जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों, जागते रहो चैनल में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, लेकिन वह काम नहीं कर रहा, बैंक का ऐप नहीं खुल रहा, यूपीआई से पैसा नहीं जा रहा और शहर में लगे कैमरे अचानक किसी और के कंट्रोल में चले गए हैं। कुछ समय पहले दुनिया में एक अजीब खबर आई थी। बताया गया कि कुछ जगहों पर इस्तेमाल हो रहे वॉकी टॉकी अचानक फटने लगे। जो मशीन लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी, वही खतरा बन गई। फिर हाल ही में एक और खबर सामने आई। बताया गया कि ईरान में कई सीसीटीवी कैमरे हैक कर लिए गए। मतलब, शहरों की सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे ही किसी और के हाथों में पहुंच गए। अब जरा अपने आसपास देखिए। आज सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे कस्बों और गांवों में भी हर जगह कैमरे लग रहे हैं। दफ्तरों में मशीनें लगी है, जहां लोग चेहरा दिखाकर अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। इसे कहा जाता है फेस रिकॉग्निशन, यानी मशीन आपका चेहरा पहचानकर बता देती है कि आप कौन हैं और कब आए हैं। सुनने में यह बहुत आधुनिक और सुविधाजनक लगता है, लेकिन साइबर सुरक्षा के कई विशेषज्ञ एक सवाल पूछते हैं। ये मशीनें, ये कैमरे और ये सिस्टम आखिर बने कहाँ है? दुनिया में सीसीटीवी कैमरों और निगरानी उपकरणों का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही देशों में बनता है। इनमें चीन की कंपनियों की हिस्सेदारी काफी बड़ी मानी जाती है। कई देशों में इस बात पर बहस चल रही है। अगर किसी देश के बनाए हुए कैमरे, चिप या नेटवर्क उपकरण हर जगह लगे हो, तो क्या उनसे डेटा बाहर जा सकता है? क्या उन सिस्टम में छिपे हुए रास्ते हो सकते हैं? यह सवाल सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी उठ चुका है। क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते। अब लड़ाई डेटा, नेटवर्क और कंप्यूटर के अंदर भी होती है। और इसी वजह से दुनिया में एक नई तकनीक को लेकर चर्चा तेजी से बढ़ रही है। इस तकनीक का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। नाम थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसे आसान तरीके से समझते हैं। आज हम जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह आपका मोबाइल हो, बैंक का सर्वर हो या आपका लैपटॉप, वे एक बहुत साधारण तरीके से काम करते हैं। हर जानकारी दो चीजों में होती है, या तो शून्य या फिर एक। जैसे कोई स्विच हो, या तो बंद या चालू। इसी तरीके से आज की पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर अलग तरीके से काम करता है। वह एक ही समय में कई रास्तों पर सोच सकता है। सीधी भाषा में कहें तो, आज का कंप्यूटर एक समय में एक रास्ता देखता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक साथ हजारों रास्ते देख सकता है। यही वजह है कि भविष्य में यह कंप्यूटर बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेकिन यहीं से खतरे की कहानी भी शुरू होती है। आज दुनिया की पूरी डिजिटल सुरक्षा एक चीज पर टिकी है, डिजिटल ताला। जब आप मोबाइल से पैसा भेजते हैं, जब आप बैंक का ऐप खोलते हैं, जब आपका निजी डेटा इंटरनेट पर जाता है, तो वह एक मजबूत डिजिटल ताले में बंद होकर जाता है, ताकि कोई बीच में उसे खोल न सके। लेकिन यह ताला आज के कंप्यूटर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर भविष्य में बहुत शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बन गया, तो वही ताला बहुत जल्दी खुल सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो सोचिए क्या हो सकता है। बैंकिंग सिस्टम खतरे में पड़ सकता है, ऑनलाइन पेमेंट रुक सकते हैं, सरकारी और सैन्य जानकारी लीक हो सकती है, और दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। साइबर सुरक्षा की दुनिया में आजकल एक और शब्द बहुत बोला जा रहा है, आज डेटा ले लो, बाद में खोल लेना। मतलब, कुछ हैकर आज ही बहुत सा डेटा चुरा रहे हैं। उन्हें पता है कि अभी वे उसे पढ़ नहीं सकते, लेकिन वे उस डेटा को संभाल कर रख रहे हैं। और जैसे ही भविष्य में उनके पास शक्तिशाली कंप्यूटर आएगा, वे उस डेटा को खोल लेंगे। अब यहाँ भारत का सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से डिजिटल बनने वाली जगहों में से एक है। हर महीने अरबों डिजिटल लेनदेन हो रहे हैं। यूपीआई से लोग छोटी से छोटी चीज खरीद रहे हैं। गांव का दुकानदार भी क्यूआर कोड से पैसा ले रहा है। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन डिजिटल दुनिया का एक नियम है, जितना बड़ा सिस्टम होगा, उतना बड़ा उसका खतरा भी होगा। अगर भविष्य में साइबर हमले और शक्तिशाली हो गए,
तो ऐसे डिजिटल सिस्टम सबसे पहले निशाने पर आ सकते हैं। एक और खतरा है जिसके बारे में कम लोग बात करते हैं, और वह है चिप्स। मोबाइल, कैमरा, कंप्यूटर, हर मशीन के अंदर एक छोटी सी चिप होती है। वही चिप उस मशीन का दिमाग होती है। अगर उस चिप में कोई छिपा हुआ रास्ता हो, तो कोई दूर बैठा व्यक्ति उस मशीन तक पहुंच बना सकता है। इसी वजह से दुनिया के बड़े देश अब अपने खुद के चिप बनाने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि भविष्य की लड़ाई सिर्फ सैनिकों की नहीं होगी, वह टेक्नोलॉजी, डेटा और कंप्यूटिंग पावर की भी होगी। और अब इसमें एक और ताकत तेजी से जुड़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। एआई और क्वांटम कंप्यूटर मिलकर भविष्य की दुनिया को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। नई दवाइयाँ जल्दी बन सकती है, नई ऊर्जा तकनीक आ सकती है, वैज्ञानिक खोजें तेजी से हो सकती है। लेकिन हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए आज दुनिया के कई देश इन तकनीकों को समझने और सुरक्षित बनाने में लगे हैं। और इस पूरी कहानी में भारत के युवाओं के लिए भी एक बड़ा संदेश छिपा है। अब सिर्फ मोबाइल चलाने से काम नहीं चलेगा। भविष्य उनका होगा जो नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जो चिप डिजाइन करेंगे, जो साइबर सुरक्षा समझेंगे, जो एआई और क्वांटम जैसी तकनीकों पर काम करेंगे। इतिहास हमें एक बात सिखाता है, हर नई तकनीक दुनिया को दो चीजें देती है, एक नया मौका, दूसरा नई चुनौती। क्वांटम कंप्यूटर भी ऐसा ही है। यह मानवता को बहुत आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर दुनिया तैयार नहीं हुई, तो यह साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है। अब असली सवाल यह नहीं है कि यह तकनीक आएगी या नहीं। असली सवाल यह है, जब यह आएगी, क्या हम उसके लिए तैयार होंगे? दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जागते रहो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे जरूरी है जागना और जागते रहना। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।